अब एक रिपोर्ट आपको दिखाने जा रही हूं जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन बॉर्डर से शुरू हुआ विवाद पोलैंड और रोमानिया तक जा पहुंचा है। पोलैंड में फाइटर जेट्स तैनात है तो रोमानिया ने भी हर स्तर पर अपनी तैयारी कर ली है, जिसको लेकर थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका बढ़ गई है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन बॉर्डर पर संदिग्ध ड्रोन अलर्ट। पोलैंड ने तैनात किए फाइटर जेट्स। रोमानिया ने भी उतारा फाइटर जेट। यूरोप में हालात फिर बिगड़ रहे हैं। रूस के ड्रोन अटैक ने पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। पोलैंड में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हवाई हमले का अलर्ट बजा। वहीं रोमानिया ने तुरंत फाइटर जेट हवा में उतार दिए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के बीच यूरोप में फिर से तनाव की स्थिति बनती दिख रही है। ड्रोन हमलों के खतरे को देखते हुए पोलैंड ने भी पोलिश और सहयोगी विमानों को तैनात कर दिया और पूर्वी शहर ल्यूबलिन में एक एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया। इससे महज 3 दिन पहले ही पोलैंड ने अपने नाटो सहयोगियों के विमानों की मदद से अपने एयर स्पेस में रूसी ड्रोनों को मार गिराया था। वहीं बुखारेस्ट में रक्षा मंत्रालय ने बताया कि शनिवार को रोमानिया ने उस पर अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए, जब उसकी सीमा के पास यूक्रेनी बुनियादी ढांचे पर रूसी हमले के दौरान एक ड्रोन देश के एयर स्पेस में घुस आया था। यूक्रेन के पड़ोसी इलाकों में ड्रोन हमले के खतरों के चलते शनिवार को पोलैंड के एयर स्पेस में एक प्रिवेंटिव ऑपरेशन के तहत पोलिश और सहयोगी विमानों को तैनात किया गया और पूर्वी पोलैंड के शहर ल्यूबलिन में एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। उसकी ओर से यह अलर्ट बुधवार को कई रूसी ड्रोनों के पोलैंड के क्षेत्र में घुसने के बाद जारी किया गया, जिसके बाद नाटो ने उन्हें मार गिराने के लिए फाइटर जेट भेजे और यूक्रेन में रूस के 3 साल में सबसे ज्यादा लंबे समय से चल रहे युद्ध के बढ़ने की आशंका बढ़ गई। हवाई हमले के सायरन भी एक्टिव कर दिए गए। पोलिश सेना की ऑपरेशनल कमांड ने शनिवार दोपहर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि जमीनी वायु रक्षा और टोही प्रणालियां हाई अलर्ट पर रखी गई हैं। इसमें जोर देकर बताया कि यह कार्रवाई सिर्फ सुरक्षा को देखते हुए की गई है और इनका मकसद पोलैंड के एयर स्पेस की सुरक्षा और देश के नागरिकों की सुरक्षा करना है। इसने पोलैंड की सीमा से लगे यूक्रेन के क्षेत्रों में ड्रोन हमलों के खतरे का हवाला दिया, लेकिन तुरंत कोई जानकारी नहीं दी। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने यह भी पोस्ट किया कि यूक्रेन के आसपास के इलाकों में रूसी ड्रोनों के खतरे को देखते हुए पोलिश एयर स्पेस में प्रिवेंटिव एयर ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। पोलिश एयर नेविगेशन सर्विसेज एजेंसी ने कहा कि ल्यूबलिन एयरपोर्ट को सैन्य विमानन गतिविधियों को देखते हुए हवाई यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि ये रोक कब तक जारी रहेगी, ये सवाल है। रूस यूक्रेन जंग अब यूरोप के और देशों को भी अपनी चपेट में लेती दिख रही है। पोलैंड और रोमानिया की ये तैयारी इस बात का सबूत है कि हालात बेहद नाजुक हैं और आने वाले समय में यूरोप का आसमान और ज्यादा बार अलर्ट सायरन से गूंज सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब एक रिपोर्ट आपको दिखाने जा रही हूं जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन बॉर्डर से शुरू हुआ विवाद पोलैंड और रोमानिया तक जा पहुंचा है। पोलैंड में फाइटर जेट्स तैनात है तो रोमानिया ने भी हर स्तर पर अपनी तैयारी कर ली है, जिसको लेकर थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका बढ़ गई है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन बॉर्डर पर संदिग्ध ड्रोन अलर्ट।
पोलैंड ने तैनात किए फाइटर जेट्स। रोमानिया ने भी उतारा फाइटर जेट। यूरोप में हालात फिर बिगड़ रहे हैं। रूस के ड्रोन अटैक ने पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। पोलैंड में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हवाई हमले का अलर्ट बजा। वहीं रोमानिया ने तुरंत फाइटर जेट हवा में उतार दिए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के बीच यूरोप में फिर से तनाव की स्थिति बनती दिख रही है। ड्रोन हमलों के खतरे को देखते हुए पोलैंड ने भी पोलिश और सहयोगी विमानों को तैनात कर दिया और पूर्वी शहर ल्यूबलिन में एक एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया। इससे महज 3 दिन पहले ही पोलैंड ने अपने नाटो सहयोगियों के विमानों की मदद से अपने एयर स्पेस में रूसी ड्रोनों को मार गिराया था। वहीं बुखारेस्ट में रक्षा मंत्रालय ने बताया कि शनिवार को रोमानिया ने उस पर अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए, जब उसकी सीमा के पास यूक्रेनी बुनियादी ढांचे पर रूसी हमले के दौरान एक ड्रोन देश के एयर स्पेस में घुस आया था। यूक्रेन के पड़ोसी इलाकों में ड्रोन हमले के खतरों के चलते शनिवार को पोलैंड के एयर स्पेस में एक प्रिवेंटिव ऑपरेशन के तहत पोलिश और सहयोगी विमानों को तैनात किया गया और पूर्वी पोलैंड के शहर ल्यूबलिन में एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। उसकी ओर से यह अलर्ट बुधवार को कई रूसी ड्रोनों के पोलैंड के क्षेत्र में घुसने के बाद जारी किया गया, जिसके बाद नाटो ने उन्हें मार गिराने के लिए फाइटर जेट भेजे और यूक्रेन में रूस के 3 साल में सबसे ज्यादा लंबे समय से चल रहे युद्ध के बढ़ने की आशंका बढ़ गई। हवाई हमले के सायरन भी एक्टिव कर दिए गए। पोलिश सेना की ऑपरेशनल कमांड ने शनिवार दोपहर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि जमीनी वायु रक्षा और टोही प्रणालियां हाई अलर्ट पर रखी गई हैं। इसमें जोर देकर बताया कि यह कार्रवाई सिर्फ सुरक्षा को देखते हुए की गई है और इनका मकसद पोलैंड के एयर स्पेस की सुरक्षा और देश के नागरिकों की सुरक्षा करना है। इसने पोलैंड की सीमा से लगे यूक्रेन के क्षेत्रों में ड्रोन हमलों के खतरे का हवाला दिया, लेकिन तुरंत कोई जानकारी नहीं दी। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने यह भी पोस्ट किया कि यूक्रेन के आसपास के इलाकों में रूसी ड्रोनों के खतरे को देखते हुए पोलिश एयर स्पेस में प्रिवेंटिव एयर ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। पोलिश एयर नेविगेशन सर्विसेज एजेंसी ने कहा कि ल्यूबलिन एयरपोर्ट को सैन्य विमानन गतिविधियों को देखते हुए हवाई यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि ये रोक कब तक जारी रहेगी, ये सवाल है। रूस यूक्रेन जंग अब यूरोप के और देशों को भी अपनी चपेट में लेती दिख रही है। पोलैंड और रोमानिया की ये तैयारी इस बात का सबूत है कि हालात बेहद नाजुक हैं और आने वाले समय में यूरोप का आसमान और ज्यादा बार अलर्ट सायरन से गूंज सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।